हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। दिवाली के बाद एक खूबसूरत त्यौहार आ रहे हैं और शुक्रवार को अक्षय नवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। अक्षय नवमी, जिसे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, कहा जाता है माता लक्ष्मी साक्षात इस दिन सभी मनुष्यों को कुछ भी उपाय करने से अनगिनत फलों की प्राप्ति करती है, धन वर्षा करती है। और अगर दिवाली के पर्व पर कोई खरीदारी करना चाह रहा था धनतेरस के दिन और किसी कारणवश आपने खरीदारी नहीं की है, तो इस दिन आप सोना चांदी या फिर अन्य धातु की खरीदारी भी कर सकते हैं। जबरदस्त लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। इन चीज़ों में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है और अक्षय नवमी के दिन को ही द्वापर और त्रेता युग का प्रारंभ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे और अक्षय नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वन की परिक्रमा की थी। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था और इसलिए इस दिन वृंदावन की परिक्रमा करने का भी विधान आता है। और अगले दिन दशमी तिथि को कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध कर दिया था। अतः यह पर्व सत्य की जीत का संदेश देता है और सत्य ही अक्षय है। अतः सर्वदा सत्य का ही वर्ण करना चाहिए। इस त्योहार से हमें यही शिक्षा मिलती है। इस पुण्य तिथि पर आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं, जप तप करते हैं, तर्पण करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, सभी से आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और जो संतान है उसे सुख की प्राप्ति, असाध्य रोग होते हैं उसका नाश होता है, ऐसी लोक आस्था आती है। इस दिन आंवले की जो लोग भी मनुष्य पूजा करते हैं वो जीते जी नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी काम आता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक कहा जाता है भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं और इन दिनों आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सदा भक्तों पर बना रहता है। अक्षय नवमी के दिन सिर्फ विष्णु भगवान ही नहीं, शिव जी का भी वास माना गया है और इस दिन आप जो भी पूजन करते हैं तो अक्षय पुण्य आपका कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन आंवले का दर्शन करना, आंवले का स्पर्श करना, आंवले के नाम का उच्चारण करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और शिव आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। प्रचलित कथाओं में बताया गया कि दक्षिण में स्थित जो विष्णु कांची राज्य है, वहां के एक राजा हुआ करते थे जयसेन, जिनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। और एक बार राजकुमार जंगल में शिकार खेल रहा था, जिस दौरान उसकी नज़र व्यापारी कनकाधिक की पुत्री किशोरी पर पड़ गई। उसे देखते ही राजकुमार उस पर मोहित हो गए और विवाह की इच्छा प्रकट की। परंतु जब राजकुमार ने किशोरी को बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है, तब किशोरी ने बताया कि ज्योतिष ने उसे बताया है कि विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। परंतु मुकुंद देव फिर भी किशोरी के साथ विवाह करना चाहता था और उन्होंने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। तब भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। भोलेनाथ की आज्ञा के अनुसार किशोरी ने गंगा तट पर सूर्य आराधना करनी प्रारंभिक कर दी, परंतु तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। ये देखकर सूर्य देव ने उसे वहीं भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने किशोरी को आज्ञा दी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह का मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। तब भगवान सूर्य के कहे अनुसार मुकुंद देव और किशोरी दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। तब एकदम से बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। इसी दिन भगवान विष्णु ने कूष्मांडक दैत्य को मारा था। उसके रोम से कूष्मांड, पेठा जो होता है, उसके बेल की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए इस दिन कूष्मांड यानी पेठा के पूजन से भी घर में शांति आती है। और इस दिन कूष्मांड के फल का दान करते हैं तो इससे भी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन गंध हो, पुष्प हो, अक्षत हो, इससे कूष्मांड का पूजन करना चाहिए और विधि विधान से तुलसी के विवाह की तैयारी भी इसी दिन से शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में स्नान करना चाहिए और फिर इस दिन से ही राधा कृष्ण की उपासना से सुख और वंश वृद्धि, पुनर्जन्म के बंधन आदि से मुक्ति मिलती है। और आंवला पूजन से स्त्री अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती है, उसके आयु में, संतान में वृद्धि होती है।
इसलिए अक्षय नवमी के दिन आपको कैसे क्या करना है, सबसे पहले स्नान कर लीजिए। नहाने के पानी में अगर आप तीर्थों में जल में स्नान कर रहे हैं तो आंवला का रस थोड़ा शरीर पे रगड़ के फिर स्नान कीजिए, और नहीं तो 2 चम्मच आंवले का रस आप नहाने के पानी में डाल लीजिए और फिर आपको नहाना चाहिए। कहते हैं इससे मनुष्य के शरीर के साथ साथ मन का भी शुद्धिकरण होता है और इससे उसके आसपास मौजूद जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो वृक्ष के पास जाकर उसके आसपास की गंदगी को साफ कीजिए, झाड़ू मार के सफा कीजिए, और फिर आपको आंवले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। हो सके तो जल में थोड़ा कच्चा दूध भी डाल लीजिए। फिर श्री हरि का स्मरण करते हुए दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल आदि लेकर संकल्प करें। पूरब मुखी होकर के संकल्प करें, ओम धात्रे नमः। धात्रे यानी आंवला, और धात्रे नमः इस प्रकार से आवाहन करके आंवले का धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य आदि से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और इसके बाद आंवले के तने पर मौली बांधिए, चंदन, कपूर और गाय के घी का दीपक जलाइए। आंवले के पेड़ को अक्षत, पुष्प और चंदन चढ़ाएं, और वृक्ष पर हल्दी से या चंदन से आपको स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। इसके बाद आंवला की पूजा करके आपको वहीं बैठ करके लक्ष्मी माँ के श्री सूक्त का या कनकधारा स्तोत्र का 5 पाठ करना चाहिए, और हो सके तो सुबह शाम इस दिन स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। इससे जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है, धन संचय का बल मिलता है। इसके बाद कहीं आपका धन अटका हुआ है तो वो भी निकल जाता है, और पूजा करने के बाद आपको कथा आंवला नवमी की पढ़नी या सुननी चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद वृक्ष के तने पर कच्चा सूत या कलावा, मौली लेकर के 8 परिक्रमा करते हुए वृक्ष में लपेटिए। आप चाहें तो वृक्ष की 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही रसोई बनाई जाती है। खीर पूड़ी बनाइए, आंवले की सब्जी या आंवला किसी भी तरह से, चाहे आंवला का रस हो, आप कैसे भी उसे प्रयोग कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को और शिव जी को पहले आंवले का भोग लगाइए, और सामर्थ्य अनुसार फिर किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी कन्या को भोजन कराने के बाद पूरे परिवार के साथ खुद भी ये प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आपको हो सके तो किसी भी रूप में आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, और इस दिन सात्विक भोजन बनाकर गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना बहुत ही कल्याणकारी होता है। ध्यान रखें, भोजन में आंवले से संबंधित कोई ना कोई व्यंजन जरूर होना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। और अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जो भी मनुष्य इस प्रकार भोजन करता है उसे भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा भी मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु की प्राण प्रिया माता लक्ष्मी प्रभु की आज्ञा से पृथ्वी पर भ्रमण करने आई, और जब वे पृथ्वी पर चारों तरफ भ्रमण कर रही थी तभी उनके मन में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने बहुत विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी आकाशवाणी हुई कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में आते हैं, एवं आंवला वृक्ष भगवान शिव और भगवान विष्णु का ही प्रतीक है। अतः तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, बेल शिव को, और आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान और शिव जी प्रकट हुए, और लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी थी। तभी से आंवला पूजन की शुरुआत हुई। इसलिए ही आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना और इसके नीचे बैठ करके भोजन पकाकर गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, परिवार सहित किसी ब्राह्मण को आपको खाने से, खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर तक माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गौरी शंकर का ध्यान करें, पेड़ को प्रणाम करें और पिता पिता महाश्चन्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः आ ब्रह्मस्त अम्ब पर्यंत देवर्षि पितृमानवा ते पिबन्तु मया दत्तम धात्री मूले क्षयं पयः। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य की सारी मुसीबतें दूर होती है। अक्षय नवमी के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप चाहे तो 5 कुंवारी कन्याओं को घर में बुलाकर खीर खिलाइए और सभी कन्याओं को पीला वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा कीजिए। पीला वस्त्र देने की कैपेसिटी ना हो तो पीला धागा उनके बाएं हाथ में बांधें और इसके बाद घर की जो सबसे बड़ी महिला है उसे खीर खिलाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन दान ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं अगले जन्म तक इसका पुण्य फल मिलता है और ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर बरसती है। और जो लोग भी घर में पूजन करना चाहते हैं वो लोग इस दिन घर के उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी रंग का कपड़ा बिछा लें और लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण की चित्र रखकर, कूष्मांड रखकर यानी कुमड़ा रख करके आपको पूजन करना चाहिए। गाय के घी का दीपक करें, चंदन की धूप करें, कपूर से लौंग जलाकर धूप करें, रोली हो, अबीर गुलाल हो वो चढ़ाएं और लाल सफ़ेद गुलाबी फूल चढ़ाइए, आंवला चढ़ाइए, काजल ज़रूर चढ़ाएं और लक्ष्मी नारायण पर चढ़े हुए काजल से लेफ्ट हैंड की हथेली पर तिलक करें और ओम ह्रीम श्रीम ऐं श्रौं नमः इस मंत्र का जप करें। आप चाहें तो सूखा आंवला है आपके पास तो वो भी, जिसको हरा आंवला नहीं मिलता है वो लोग सूखा आंवला जो होता है चूरन वाला चाहे तो वो लेकर के भी हाथ में पूजन कर सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण के मंत्र ओम पुष्कराक्षाय नमः, राधा कृष्ण के लिए पूजन करना चाहते तो ओम राधिका रमणाय नमः और कूष्मांड पूजन के लिए ओम कूष्मांड गणनाथाय नमः इस प्रकार से बोलते हुए पूजन करना चाहिए। और श्रीम वृंदावनेश्वरी राधा क्लीं कृष्णो वृंदावनेश्वरः नमः इस प्रकार से बोलते हुए आप सभी चीज़ें अर्पित कीजिए। अगर आपके पास गुंजा की माला है तो गुंजा की माला से इस दिन श्रृंगार कीजिए राधा कृष्ण पे और फिर उसे बाएं हाथ में बांध लीजिए। और जो भी कूष्मांड आपने चढ़ाया, कूष्मांड का पूजन कर रहे हैं तो उसे घर के सभी मेंबर्स पर से वार के पूरे घर में घूम लीजिए। इसके बाद किसी चौराहे पे, किसी सुनसान स्थान पे आप इसे रख करके आ जाइए। जो लोग भी संतानहीन हैं उन्हें राधा कृष्ण पर इस दिन आंवला चढ़ाकर या आंवले का रस चढ़ा करके, आप चाहे तो पतंजलि आदि की जो भी बॉटल आती है आयुर्वेद की वो भी लेकर के आप भगवान के सामने रख दीजिए। बाद में इसे प्रसाद के तौर पर रोज 43 डेज तक पीजिए। आप देखिए आपका गुड लक चमक उठेगा। और आयुर्वेद में भी आंवले को त्रिदोषहर कहा गया है, यानी वात, पित्त और कफ इन तीनों को नियंत्रित रखता है। और इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करके आप परिवार के लिए आरोग्यता और सुख सौभाग्य की कामना करते हैं। इसलिए इस दिन किया गया जप हो, तप हो, दान हो मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्त करता है, मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। और इस दिन कुछ भी करें ना करें, हो सके आंवला वृक्ष मिले आपको तो वहाँ पे एक पार्टी की जैसे अरेंज कर लीजिए, सभी परिवार को बुलाकर वहाँ एक साथ भोजन कीजिए वहीं पका करके। और कुछ ना कर सके तो घर में एक आंवले का छोटा सा पौधा लेकर के आइए, इससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आज के दिन पुस्तक में, उनके बुक्स में, स्कूल के बुक्स में आंवले की, इमली की, इनकी पत्तियां आप रख सकते हैं और उन्हीं वस्त्र इस दिन आपको दान करने चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य आंवला के वृक्ष की पूजा करता है, कहते हैं उसे जीवन में मोक्ष तो प्राप्त होता ही है मृत्यु के बाद, साथ ही साथ उसके जितने पिछले पाप होते हैं वो भी धुल जाते हैं और उसे एक अच्छी सेहत का वरदान मिलता है, अच्छे परिवार का सुख शांति का वरदान मिलता है और चारों ओर सफलता और धन की प्राप्ति होती है। तो आप ही कीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।